जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं होता उनको दिन बड़ा लगता है और जिनके पास कोई लक्ष्य होता है यानी कि टारगेट होता है उनके लिए रातें भी छोटी पड़ जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 8 जून के करंट अफेयर पे और आज के वीडियो में टोटल हम 12 करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, इस वीडियो की पीडीएफ जो है इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं ब्रजेंद्र नवनीत। और दूसरा था कि किस व्यक्ति को डब्ल्यूटीओ में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर अपॉइंट किया गया है? तो देखिए, इनका नाम है अनवर हुसैन शेख। और तीसरा था कि कौन सा राज्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो देखिए, ये राज्य आपका केरल है। और चौथा था किस संस्था के द्वारा जनवरी 2021 में यूनिक ट्विन समिट की मेजबानी की जाएगी? तो देखिए, ये संस्था आपका है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और पांचवा था कि हाल ही में किस बैंक ने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है? तो देखिए, इस बैंक का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे रोमानिया में भारत का नया राजदूत अपॉइंट किया गया है? तो देखिए, रोमानिया में जो भारत के नए राजदूत अपॉइंट हुए इनका नाम है राहुल श्रीवास्तव। और देखिए, जो आपके राहुल श्रीवास्तव हैं ये वर्तमान में कहाँ पे काम कर रहे हैं? देखिए, ये जो है वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब ये पद त्याग देंगे और अब जो आपके राहुल श्रीवास्तव हैं ये रोमानिया में भारत के राजदूत के रूप में काम करना शुरू करेंगे। देखिए, जो आपका रोमानिया देश है तो इसकी राजधानी है बुखारेस्ट और यहाँ के राष्ट्रपति हैं क्लाउस ओहानिस और यहाँ की मुद्रा है रोमानियाई ल्यू। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में हमजा कोया का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए, जो आपके हमजा कोया हैं ये एक भारतीय फुटबॉलर थे और अभी हाल ही में इनका जो है मृत्यु हो गया है केरल में कोविड-19 के संक्रमण के कारण। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर हैशटैग आई कमिट पहल की शुरुआत की? तो देखिए, इस हैशटैग आई कमिट पहल की शुरुआत की है आर के सिंह ने। आर के सिंह कौन है? देखिए, जो आपके आर के सिंह हैं ये वर्तमान में भारत के केंद्रीय विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। देखिए, जो आपकी ये पहल है हैशटैग आई कमिट, ये क्या चीज़ है ध्यान सुनिएगा। देखिए, जो आपका ये हैशटैग आई कमिट अभियान है इसका उद्देश्य भविष्य में ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता की ओर बढ़कर जो है एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली का विकास करना है। और इस हाई हैशटैग आई कमिट पहल की जिम्मेदारी जो है ये एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि EESL की होगी, जिसमें सरकारों, कारपोरेट्स, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संगठनों, थिंक टैंकों के साथ जो है इंडिविजुअल सभी को जो है शामिल किया जाएगा इस पहल में, जिसका नाम है हैशटैग आई कमिट अभियान। ठीक है, यानी कि हैशटैग आई कमिट पहल। तो हैशटैग आई कमिट पहल के बारे में डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन याद रखना है कि इसको अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने, जो कि भारत के वर्तमान में केंद्रीय विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। और चौथे प्रश्न पे चर्चा करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। देखिए, जो आपका मई महीने का जो आपका आखिरी सप्ताह का वीकली करंट अफेयर का वीडियो रह गया था तो उसको मैंने अपलोड कर दिया है। 8:30 बजे वो वीडियो लाइव हो जाएगा और फिर 9 बजे आपको मिलेगी जो आपका जून महीना है। ठीक है, तो जून महीने के प्रथम सप्ताह के वीकली करंट अफेयर की वीडियो तो 8:30 बजे आपको पहला वीडियो मिलेगा और 9 बजे दूसरा वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद उन दोनों वीडियो को आप देख डालिएगा। देखिए, चौथा प्रश्न जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि हाल ही में एक 13 वर्षीय लड़की, इसका नाम है नेत्रा, तो नेत्रा को अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस यानी कि UNADAP की गरीबों के लिए सद्भावना दूत। और प्रश्न क्या है कि जो आपकी नेत्रा है किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, जो आपकी नेत्रा है ये संबंधित है तमिलनाडु राज्य से। ठीक है, तो तमिलनाडु की नेत्रा को अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया कहाँ पर? यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस की गरीबों के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में। पांचवा प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए जल जीवन मिशन की कार्यान्वयन के लिए बिहारी में 572.23 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो देखिए, ये राज्य आपका झारखंड है और झारखंड को ये पैसा दिया गया है 2020-21 में जो है झारखंड में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए।
और ये क्या बता दूं, जो भारत सरकार है, ठीक है, तो भारत सरकार का जो आपका ये जल जीवन मिशन है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2024 तक जो है भारत के सभी घरों को पाइप के जरिए पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। ठीक है, तो जल जीवन मिशन के बारे में डिटेल शेयर रखिएगा। और बात कर लेते हैं झारखंड के बारे में, जिसके लिए पैसा आवंटित किया गया है। देखिए, झारखंड के वर्तमान में जो चीफ मिनिस्टर का नाम है हेमंत सोरेन, यहाँ की गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। झारखंड की टोटल पॉपुलेशन है 3.19 करोड़ और यहाँ की कैपिटल है रांची। और झारखंड कहाँ पे लोकेटेड है? देखिए, यहाँ पर इंडिया का मैप है और जो आपका झारखंड है ये कुछ इस स्थान पे लोकेटेड इंडिया के मैप में। और झारखंड जो है ये अपनी सीमाएं देखिए बनाता है बिहार के साथ, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ। छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है? तो देखिए, इस अभियान को स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश में। देखिए, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में इस अभियान, जिसका नाम है थैंक्स मॉम, ठीक है, इसको शुरू किया गया है। और देखिए, जो आपका ये वृक्षारोपण जो अभियान है, इसका नाम है थैंक्स मॉम। तो इस अभियान के द्वारा लगाए जाने वाले जितने भी पौधे हैं, इनको प्रत्येक कर्मचारियों की मां के नाम पर एक पट्टिका के साथ लगाया जा रहा है, यानी कि ये पौधा लगाया गया है तो इस पर पट्टिका लगा दी गई है। जो यहाँ के कर्मचारी हैं सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के, ठीक है, तो उनके मदर का नाम इस पर लिखा गया है और इनको निर्देश दिया गया कि आप जो है इस पौधे की जो है अपनी माता की तरह सेवा कीजिए। ठीक है, तो ये आपका है थैंक्स माम नामक जो है वृक्षारोपण अभियान, और उसको स्टार्ट कहाँ भी किया गया है? मध्य प्रदेश राज्य में, वहाँ के सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में। ठीक है, और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर को किसने जो है अपना नया ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? तो देखिए, ये कंपनी आपकी है एडिडास। एडिडास जो है ये एक जर्मन कंपनी है, इसको आप याद रखना है। जो जर्मन कंपनी आपकी एडिडास है, देखिए ये जो है खेल का सामान और स्पोर्ट वाले कपड़े वगैरह बनाती है। ठीक है, आपने देखा होगा, आपको पता भी होगा, इसके जूते वगैरह काफ़ी मजबूत होते हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में मानुषी छिल्लर को जो है एडिडास का इंडिया रीजन का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और देखिए, आप बता दूं, जो आपका एडिडास है, इसने जो है इंडिया रीजन के लिए इनके साथ में इसके पहले जो है कई लोगों को अपॉइंट किया था एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर। देखिए, इसके पहले मानुषी छिल्लर के साथ रणवीर सिंह, रोहित शर्मा और हिमा दास को भी बनाया गया था एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर। टोटल 20 से अधिक लोग जो है शामिल हैं वर्तमान में इस लिस्ट में। तो अभी करंट अपडेट याद रखना है कि मानुषी छिल्लर को एडिडास का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ये 2-3 नाम और रखेगा, रणवीर सिंह, रोहित शर्मा और हिमा दास भी जो है ये एडिडास के इंडिया रीजन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किसने जो है दिल्ली स्थित एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक विकास सोसाइटी को जो है वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 से जो है सम्मानित किया है? तो देखिए, ये सम्मान WHO ने दिया है किसको? सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक विकास सोसाइटी नामक एक एनजीओ को, जो कि कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। देखिए, जो आपका ये सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक विकास सोसाइटी नामक एनजीओ है, इसको जो है बिहार और झारखंड में पान मसाला, गुटखा, ई सिगरेट और हुक्का पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों के लिए जो है सम्मानित किया गया है WHO के द्वारा। और जो आपका ये एनजीओ है सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक विकास सोसाइटी, ये जो है भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर जो है काम कर रहा है। जो आपका टोबैको है, इसके उपयोग को यानी कि इसके उपभोग को जो है कम करने के लिए, यानी कि लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कि भैया आप तंबाकू का सेवन मत करो वरना आपको कैंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अवेयरनेस फैला रहा है। ये आपका जो सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक विकास सोसाइटी है, जो कि एक एनजीओ है, जो कि दिल्ली में स्थित है। और देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, जो आपका WHO है, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। ये दोनों चीज़ याद के एग्जाम में पूछी जाती है। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु दर कम करने के लिए जो है राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो देखिए, राष्ट्रीय जागरूकता अभियान को शुरू किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। नितिन गडकरी कौन है? देखिए, ये भारत के सड़क परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। देखिए, अभी हाल ही में जो आपका सड़क परिवहन मंत्रालय, इसने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया था और उसमें बताया गया है कि भारत में हर वर्ष जो है लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें से लगभग 1.5 लाख लोगों की जो है जान चली जाती है। और देखिए, जो आपका ये राष्ट्रीय जागरूकता अभियान है, ठीक है, तो इसके द्वारा सड़क परिवहन मंत्रालय जो है ये मार्च 2021 तक इन आंकड़ों को, यानी कि जो ये मृत्यु वाला आंकड़ा है 1.5 लाख, ठीक है, तो इसको जो है 20 से 25% तक जो है नीचे लाने का प्रयास कर रहा है। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक इन्फॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की गई? तो देखिए, इस बुकलेट को लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने। और आपको बता दूं, जो आपका ये सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 बुकलेट है, तो देखिए, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि बच्चे जो है ये ऑनलाइन पढ़ाई तो कर रहे हैं इंटरनेट से, लेकिन इसका जो है वो सही इस्तेमाल करें,
उसका गलत इस्तेमाल ना करें जो है, इसके बारे में जो है इसमें गाइडलाइंस दी गई हैं। तो क्या ना करें और क्या करें इंटरनेट पर, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इस सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक इन्फॉर्मेशन बुकलेट में। और इसको लॉन्च किसने किया है? भारत के जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में अनवर सागर का निधन हो गया, ये क्या थे? तो देखिए, जो आपके अनवर सागर है ये एक गीतकार थे और इनकी कई सारे गीत आपने सुने भी होंगे। देखिए, आपको बता देता हूँ मैं डिटेल में। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो आपके अनवर सागर हैं, ये जो है इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड के सदस्य थे और ये जो है 1992 की अक्षय कुमार अभिनय वाली खिलाड़ी फिल्म के ही ट्रैक वादा रहा सनम के लिए सबसे लोकप्रिय थे। और इसके अलावा उन्होंने याराना, सलामी, आ गले लग जा और विजय पथ जैसी फिल्मों के गीत भी लिखे थे। तो अनवर सागर के बारे में याद रखिएगा, ये एक गीतकार थे, निधन हो गया इनका भी हाल ही में। 12वां प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय लेखिका को जो है एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, ये भारतीय लेखिका आपकी हैं कृतिका पांडे और कृतिका पांडे को इनकी स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और देखिए, एक खास बात बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। देखिए, जो आपका ये कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज है, तो ये जो है दुनिया के 5 रीजन के लिए जो है दिया जाता है। तो एशियाई रीजन का जो पुरस्कार है इसको किसने दिया जीता है? कृतिका पांडे ने। बाकी जो 4 रीजन के पुरस्कार के विजेताओं के नाम मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो आपका अफ्रीका रीजन का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 है, तो ये जो है नाइजीरियाई लेखक इनोसेंट चिराजमन इलो को जो है व्हेन अ वुमन रीनाउंसेस मदरहुड के लिए जो है दिया गया है। और दूसरा जो आपका है कनाडा और यूरोप रीजन का, तो देखिए कनाडा और यूरोप रीजन का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जो है ये ब्रिटिश लेखक रिया मार्टिन को दिया गया है वाट एवर मिस्टर जेनसन वेंट के लिए। और कैरिबियाई रीजन का जो पुरस्कार है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 का, तो ये दिया गया है जमैका के एक लेखक हैं ब्रायन एस हीप, ठीक है। तो इनको ये पुरस्कार दिया गया है मापुटो के लिए, ठीक है। और जो पैसिफिक रीजन का जो आपका कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 था, तो ये ऑस्ट्रेलियाई लेखक एंड्रिया ई मैकलार्ड को जो है द आर्ट ऑफ वेविंग के लिए दिया गया है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 की जितने भी डिटेल्स हैं ये सब नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट की। देखिए, आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने नगर वन यानी कि शहरी वन कार्यक्रम शुरू किया है? आंसर बताइए इसका। दूसरा है कि किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है? उत्तर बताइए। तीसरा है कि हाल ही में किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है? उत्तर बताइए। चौथा है कि महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? आंसर बताइए। पांचवा है कि हाल ही में ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी को जो है अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया? इनका नाम बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट के साथ वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि मेरे अगले वीडियो का अपडेट आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।